नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो हर किसी ने डिंपल यादव की तस्वीरें देखा कि डिंपल यादव किस तरह से प्रदर्शन कर रही थी और एक तस्वीर देखी जिसमें डिंपल यादव के हाथ पर, डिंपल यादव की कलाई के पास एक रुमाल बंधा हुआ था। बहुत से लोगों ने कहा कि डिंपल यादव को चोट लग गई है, कुछ लोगों ने कहा कि डिंपल यादव ने यूं ही रुमाल बांध रखा है। लेकिन दोस्तों, जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। डिंपल यादव की यह तस्वीर है और इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। डिंपल यादव के दाएं हाथ पर कलाई के आगे जलने जैसा निशान है। ऐसा लग रहा है जैसे डिंपल किसी चीज से जल गई हैं। संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि जिस वक्त प्रदर्शन हो रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, उस वक्त डिंपल यादव का हाथ वहां पर जल गया था। इसी वजह से डिंपल यादव के हाथ पर यह चोट लगी थी। डिंपल यादव को मुश्किल हो रही थी। उस वक्त मुरादाबाद की सांसद रुचिवीरा ने डिंपल यादव के हाथ पर यह सफेद रंग का रुमाल बांधा था, क्योंकि डिंपल यादव को तकलीफ हो रही थी, उनको चोट लग चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद ये दर्द जो था, ये जो तकलीफ थी, ये जो चोट थी, इसका असर डिंपल यादव पर नहीं पड़ा, उनके चेहरे पर नहीं पड़ा। डिंपल यादव प्रदर्शन करती रहीं, डिंपल यादव नारे लगाती रहीं, डिंपल यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश करती रहीं और अपनी चोट को भूलकर, अपनी तकलीफ को भूलकर डिंपल यादव उन बच्चों की मदद करती रहीं, उस बेटी को पानी पिलाती रहीं, उस नौजवान के बगल में बैठी रहीं जो इस प्रदर्शन में बेहोश हुए थे, जिनको परेशानी हो रही थी। डिंपल यादव ने वहां मौजूद तमाम लोगों से कहा कि मेरी चोट की परवाह छोड़िए, पहले इन बच्चों का ख्याल रखिए, ये हमारे बच्चे हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा भारत एक सोच पर हमने आपको वो बातचीत भी सुनवाई थी जब डिंपल यादव और अखिलेश यादव की बातचीत फोन पर हुई थी। क्या बातचीत हुई थी, सबसे पहले आप वो सुनिए। नहीं, पूरी रोड पर नहीं, बाहर आंदोलन चल रहा है। क्या कह रहे हैं? रुकिए एक बात। अरे क्योंकि थाने पे बैठे हैं, बच्चों को तो बहुत मार रहे हैं और बिजली की शॉक भी देते, बिजली का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे झटके भी देते। हाँ लाइक गर्ल्स की चोरी दिखा रहा हूँ, काफी हो गए। एक्चुअली बैरिकेडिंग लगा के सब कॉमेंट कर दिया, सब रोक लिया। या तो ये लोग खोल दे बैरिकेडिंग, कहाँ निकलेंगे, जहाँ निकल जाएंगे। नहीं मतलब इट्स लाइक वी जस्ट टॉकिंग अभी। मैं कह रहे नहीं तो हम आ जाएंगे। इस पूरी बातचीत में दोस्तों, डिंपल यादव ने अखिलेश यादव को यह नहीं बताया कि उनके हाथ पर चोट लग चुकी है। अखिलेश यादव को एक बार भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि डिंपल यादव को तकलीफ हो रही है, बल्कि वो पूरे वक्त बच्चों के बारे में बात करती रहीं, वहां क्या कुछ हो रहा है ये बताती रहीं, लेकिन डिंपल यादव ने अपनी चोट का जिक्र नहीं किया। असल में डिंपल यादव जिस वक्त प्रदर्शन कर रही थी, जिस वक्त वो अपने तमाम सांसदों के साथ इस प्रदर्शन में मौजूद थी, जिस वक्त वो पुलिस से टकरा रही थी, उस वक्त डिंपल को ये चोट लग चुकी थी। डिंपल यादव के चेहरे पर आप अगर देखेंगे तो वो लगातार उन बच्चों के बारे में फिक्रमंद थी। अपनी चोट को डिंपल यादव भूल चुकी थी। वो ये भूल चुकी थी कि उनके दाएं हाथ पर कलाई के पास चोट लगी है, उन्होंने रुमाल बांध रखा है। लेकिन इसके बावजूद डिंपल यादव का जो हौसला था, डिंपल यादव का जो तेवर था, वो जबरदस्त था दोस्तों। अब पहले तो बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता थी कि डिंपल यादव को इतनी चोट आई है। हर किसी को लग रहा था कि हो सकता है डिंपल यादव ने ये रुमाल इस वजह से बांध लिया हो क्योंकि उन्होंने चूड़ी पहन रखी होगी, हो सकता है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने हाथ पर ये रुमाल बांधा हो। लेकिन असल बात क्या है दोस्तों, जब वो रुमाल खुला, डिंपल यादव संसद पहुंची और डिंपल यादव का अंदाज आपने संसद में भी देखा, वो सड़क पर ही आक्रामक नहीं थी। जब अखिलेश यादव अपनी बात कह रहे थे, जब अखिलेश यादव स्पीकर के सामने अपनी बात रख रहे थे, तो डिंपल यादव किस तरीके से नारेबाजी कर रही थी पीछे खड़े होकर, किस तरीके से डिंपल का गुस्सा नजर आ रहा था, वो भी सुनिए। उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप?
तो दोस्तों, ये बदली हुई डिंपल यादव हैं। ये डिंपल यादव अब सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रही हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं और सदन में गरज रही हैं। हाथ पर चोट थी, तकलीफ थी, इसके बावजूद डिंपल यादव घर नहीं बैठी। डिंपल यादव ने यह बात नहीं कही कि उनको चोट है तो वो सदन में नहीं जाएंगी, बल्कि डिंपल यादव ने अपनी चोट को भुला दिया, अपने दर्द को भुला दिया और वो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए सड़क पर भी संघर्ष करती दिखी और सदन में भी गरजती हुई नजर आई। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।